अमेरिका ने आईएसआईएस के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। करीब 1.5 महीने पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हमने आतंकियों पर बंदूक तानी तो अंजाम घातक होगा, और हुआ भी वही। 26 दिसंबर की सुबह करीब 4:30 बजे ट्रंप ने बताया कि उनके आदेश के बाद नाइजीरिया में आतंकी कचरे पर हमला किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, आज रात कमांडर इन चीफ होने के नाते मैंने एक निर्देश दिया, जिसके बाद अमेरिका ने उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में आईएसआईएस आतंकी गिरोह के खिलाफ एक शक्तिशाली और घातक हमला किया। ये आतंकी कई सदियों से निर्दोष ईसाइयों को निशाना बनाकर बेरहमी से मार रहे थे। मैंने पहले ही इन आतंकवादियों को चेतावनी दी थी कि अगर इन्होंने ईसाइयों का नरसंहार नहीं रोका तो उन्हें इसका भयानक परिणाम भुगतना पड़ेगा, और आज रात वही हुआ। हमने सटीक हमले किए। ऐसा केवल अमेरिका ही कर सकता है। मेरे नेतृत्व में हमारा देश कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवाद को फलने फूलने नहीं देगा। ईश्वर हमारी सेना को आशीर्वाद दे। मारे गए आतंकियों को भी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर ईसाइयों का नरसंहार नहीं रुका तो और भी आतंकी मारे जाएंगे। इस हमले से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार चेतावनी दी थी। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1 महीने पहले ट्रंप ने आतंकवादियों को चेतावनी देते हुए कहा था, नाइजीरिया में ईसाई धर्म का अस्तित्व खतरे में है। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामिस्ट जिम्मेदार हैं। नाइजीरिया और कई दूसरे देशों में ईसाइयों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उस पर अमेरिका चुप नहीं बैठ सकता। हम दुनिया भर में अपनी ईसाई आबादी को बचाने के लिए तैयार हैं, इच्छुक हैं और सक्षम हैं। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि अगर अमेरिका आतंकियों पर हमला करेगा तो वो तेज, खतरनाक और सटीक होगा। हालांकि मारे गए आतंकियों की संख्या को लेकर फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। हमले के बाद नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में बताया कि नाइजीरिया इस बात की पुष्टि करता है कि आतंकियों के खिलाफ अमेरिका ने जो एक्शन लिया, जो कार्रवाई की, उसमें नाइजीरिया ने भी सहयोग दिया है। उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले किए गए हैं। हमारी सरकार आतंक के खिलाफ लड़ती रहेगी। इसी के साथ नाइजीरिया के विदेश मंत्रालय ने वादा किया कि आगे भी आतंकवादियों के खिलाफ इस तरह का एक्शन जारी रहेगा। आपको बता दें कि सालों से नाइजीरिया आईएसआईएस जैसे संगठनों की हिंसा और आतंक का शिकार रहा है। हाल ही में अमेरिका ने नाइजीरिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न तक कह दिया था, यानी एक ऐसा देश जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ट्रंप के एक बयान के मुताबिक पिछले 1 महीने से अमेरिका इस हमले की तैयारी कर रहा था, और ये तैयारी लगातार कई बार दी गई चेतावनी के बाद शुरू हुई। अमेरिका ने उन नाइजीरियंस के वीजा पर प्रतिबंध की घोषणा भी की थी जो खुद या फिर उनका परिवार ईसाइयों की हिंसा से जुड़े हुए हैं। क्रिसमस के मौके पर नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि मैं ईसाइयों, मुसलमानों और सभी नाइजीरियाई लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता और हिंसा से बचाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। और इस पोस्ट के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने जानकारी दी कि तमाम चेतावनियों के बाद अमेरिका ने आईएसआईएस के आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक कर दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम है विभावरी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। यहाँ कबूतर एक पंख से उड़ता है और दूसरे से अपनी इज्जत बचाता है। रील नहीं, बिहार वाली रियल वाइब्स चाहिए तो 10 जनवरी को आइए बापू सभागार पटना, जहां सजेगा लल्लन टॉप अड्डा। thelallanTop.com खोलो, बैनर पर क्लिक करो और तुरंत करो रजिस्टर और पहुंच जाओ पटना के सबसे जबरदस्त अड्डे में।